नमस्कार। सत्ता सरकार में आपका स्वागत है। करोड़ों रुपए की स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया है और पार्षद हैं चांदमारी सिविल लाइन क्षेत्र के पूर्व पार्षद भीम चौरसिया ने ये आरोप संजीव बजाज जागरण के ब्यूरो चीफ पर लगाया है। ये बड़ा मामला है। आज भीम चौरसिया ने होटल आर्यन में पत्रकार वार्ता आहूत की व पत्रकार वार्ता में जागरण के ब्यूरो चीफ संजीव बजाज पर कई आरोप लगाए। उन्होंने साक्ष्य भी पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किए। विशेष रिपोर्ट संजय ताम्रकार, सत्ता सरकार। एक पत्रकार से ही जुड़ा हुआ है और अभी तक होता ये है कि ललितपुर में पत्रकार जो हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने अखबारों में अपनी अपनी खबर छापते हैं, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए वो खबरें छापते हैं जिनसे उन्हें लाभ हो या वो किसी को प्रताड़ित कर पाए या ब्लैकमेल कर पाए। ऐसे ही एक पत्रकार है दैनिक जागरण ब्यूरो चीफ संजीव जैन बजाज। उनका ये मात्र एक छोटा सा मामला भी हम आपके सामने लाए हैं। उनके इतने मामले हैं कि ललितपुर में उनसे बड़ा कोई माफिया भूमाफिया पत्रकार नहीं है, ना ही कोई और अन्य ऐसा कोई कारोबारी है जो उनसे बड़ा माफिया हो। एक छोटा सा मामला ये है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम चांदमारी क्षेत्र में 14,000 स्क्वायर फीट लगभग 1394 मीटर जमीन दान की है, जो उन्होंने दान पत्र के माध्यम से दान की है। वो कर सकते हैं, उनकी पत्नी है, उनकी संपत्ति है तो वो दान कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जो दान की है संपत्ति, उस संपत्ति के दान पत्र में जो फोटो उन्होंने लगाई है, जहां से क्राइम शुरू होता है और माफिया गिरी शुरू होती है, तो ये सिद्ध करती है कि ये माफिया है। उसमें जो फोटो लगी है दान पत्र में और जो नक्शा लगा है, तो नक्शा तो लगा है उसी स्थल का जिस स्थल का दान पत्र किया गया है, लेकिन इसमें जो फोटो लगी है दान पत्र के साथ, ये फोटो लगी है, ये दान पत्र स्थल से 400 मीटर दूर की फोटो है। ये जो फोटो लगी है ये आवासीय परिसर है और जो दान पत्र किया गया है वो व्यावसायिक परिसर है। उस व्यावसायिक परिसर की ओरिजिनल फोटो ये है, ये ओरिजिनल फोटो है व्यावसायिक परिसर। यहाँ बेईमानी घोटाला जो हुआ है, जो चोरी हुई है, जो माफिया गिरी हुई है, जो बदमाशी हुई है, जो 420 हुई है, वो ये हुई है कि स्थल कोई है, दान पत्र किसी स्थल का किया गया, दान पत्र जिस स्थल का किया गया वो व्यावसायिक परिसर है और जो फोटो लगाई गई है दान पत्र में वो आवासीय परिसर की है। एक बात और आप बता दें कि जो ये फोटो लगाई गई है जिस स्थल की, वो मात्र 2400 स्क्वायर फीट का एरिया है जो फोटो लगाई गई है, और जो दान पत्र किया गया है वो 14,000 स्क्वायर फीट का है। अब यहां हमने पकड़ा कैसे? आजकल जो फोटो खींचती है उसमें लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड होता है जो आपको स्थल पे ले जाता है। तो उन्होंने जो फोटो लगाई है इसमें ये है। इस पे अब जब आप जाएंगे मैप पे गूगल के थ्रू, तो ये आपको उसी प्लाट पे ले जाएंगे। व्यवस्था इसलिए की गई है कि अधिकारी आपके प्लाट तक कैसे पहुंचे, उसके लिए लैंगिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं। इसको अधिकारी डालेगा तो वो स्पॉट पे पहुंच जाएगा, लेकिन जब आप इसको डालेंगे इस स्पॉट पे पहुंचेंगे तो ये स्पॉट केवल 2400 स्क्वायर फीट का है, लेकिन वास्तविक स्पॉट जो है ये 20,000 से ऊपर का है, जो दान केवल 14,000 की। अभी इसमें और कहानी है जो हम अगली बार प्रस्तुत करेंगे। इसमें और बहुत सारी कहानी जो अगली बार प्रस्तुत करेंगे और इस बात को सिद्ध करेंगे भीम जी कि ये बहुत बड़ा माफिया है। भीम जी एक मिनट सवाल बाद में पूछ लेना, आप हमें अपनी बात कर लेना। इसमें केवल 5,000 के स्टाम्प लगा के दान पत्र किया गया है। एक और बात आपको बता दें कि शासन की जो दान पत्र नीति है, उस जो अभी दोबारा आई है, पहले एक बार आई थी बंद हो गई थी, तो जो दोबारा शासन की नीति आई है उसका भी हमने इसमें प्रूफ लगाया है। हर चीज के प्रूफ है इसमें। उस दान पत्र में व्यावसायिक भवन को, व्यावसायिक परिसर को दान पत्र नहीं किया जा सकता है, रोक है, ठीक है ना। 1,000 के स्टाम्प लगाए गए हैं। वो अपनी पत्नी को दान पत्र करके इनकम टैक्स में तो छूट ले सकते थे, वो लेन देन जीरो कर सकते थे, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी में कोई लाभ नहीं ले सकते थे। इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी बनती है वो 74,800 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 1394 वर्ग मीटर उन्होंने दान किया है। तो लगभग मैंने इसमें लिखा है 1 करोड़ नहीं, लगभग होती है, ये भी हमने इसमें बोला है। ये लगभग इसकी लगभग 88,82,000 की स्टाम्प ड्यूटी बनती है, जो कि मात्र 5,000 देके कराई गई है।
वास्तविक इसकी जो स्टैंप ड्यूटी है वो 88,82,000 रुपये बनती है। इस पे जो निबंधन शुल्क है वो 12,69,000 रुपये बनता है। यानी ये टोटल मामला 1,01,51,000 रुपये का है। ये केवल स्टैंप ड्यूटी और निबंधन शुल्क है। इस पे ब्याज, इसके अलावा परिस्थिति के हिसाब से वहां जो उन्होंने दिया है हो सकता है उससे ज्यादा बना हो और बढ़ सकता है, और उस पर जो पेनाल्टी लगेगी वो अधिकारियों पर निर्भर करती है, वो कितनी लगाते हैं, माफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पर इतनी बेईमानी तो हुई है, इसमें 420 की सोची समझी रणनीति से हुई है। ये कोई धोखा नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि आपका स्पॉट है, आपने दान किया है। जो स्पॉट की फोटो लगाई है वो 2400 स्क्वायर फीट है। जो स्पॉट दान किया गया है वो 14,000 स्क्वायर फीट है। जो स्पॉट दान किया गया है उसमें सारे लोग आए हैं आप लोग। वो बजाज क्लब से नाम जाना जाता है, ग्रैंड बैठक के नाम जाना जाता है। वो स्पॉट दानपत्र किया गया है, और जो स्पॉट दिखाया गया है उनका जो घर है उसके पीछे उन्होंने नया घर बनाया वो स्पॉट है। ये सीधी 420 है, और ऐसा काम एक माफिया ही कर सकता है, कोई व्यापारी नहीं कर सकता, कोई पत्रकार नहीं कर सकता। अब अलग बात है कि वो पत्रकार हैं, अलग बात है कि वो कुछ भी हो, लेकिन वो एक काम जो है वो माफिया का ही है। इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि इस बात को प्रमुखता से उठाया जाए, और जो सच्चाई है वो प्रशासन को अवगत कराया जाए, और कोशिश की जाए कि ये सारी चीजों पे कार्रवाई होना चाहिए, जिससे पत्रकार जगत में जो बदनामी पत्रकार के माध्यम से हो रही है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों ने बेईमानी नहीं की है, लेकिन पत्रकार हैं, तो अगर पत्रकार बदनाम होता है तो पत्रकार जमात बदनाम होती है, जबकि पत्रकार सारे बेईमान नहीं है, जो हैं वो सामने हैं। एक सवाल है जी बिल्कुल। सवाल ये है कि ये दानपत्र क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या है? क्या किया गया? दानपत्र क्यों किया गया? ये दानपत्र जो किया गया हमने आपको बताया ना, इसके पीछे इतनी कहानी है कि अकेले इस मामले में ही 5 करोड़ का मामला आएगा, इस मामले में ही बहुत बड़ा क्रिमिनल केस आएगा। लेकिन हम इसको सेकंड, वो उनका व्यू है, क्यों किया गया वो उनका व्यू है, लेकिन ये वो किया गया है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है, वो भी रणनीति है, और वो भी एक माफियागिरी का हिस्सा है। वो जमीन कहाँ से आई, कैसी आई, वो हम सेकंड फेज में खोलेंगे। इतने बड़े भीम भाई इतने बड़े घोटाले में 420 के मामले में और कौन कौन शामिल है? सिंडिकेट इनका काफी लंबा है। ये इनकी पूरी एक सिंडिकेट है। ये यहाँ से लेके कई राज्यों में काम कर रहे हैं, और इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है। उस ग्रुप में आज की तारीख में ललितपुर में हम आपको बता दें, अभी आपने और घटनाएं सुनी होंगी कि ये मरवा दिया, इसको पिटवा दिया, ये सब झूठी बातें हैं। ना किसी ने मरवाया ना किसी पिटा। ये एक ऐसा आदमी है जिसके पास ऐसे लोग हैं कि ये मरवा भी सकता है लोगों को। ये चीज हमारे साथ हो भी सकती है, क्योंकि हमने इतना बड़ा मामला इनका उठाया है, और हम इनका आगे और मामला उठाएंगे, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें आपसे केवल इतना सहयोग चाहिए कि जो हम सही बात बोलें वो सही बात रखी जाए। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हम सारे डॉक्यूमेंट ही प्रूफ दे रहे हैं, कोई बनावटी बात नहीं है, हम कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं कि हमने कह दिया अब आप ढूंढो। हम सारे साक्ष्य दे रहे हैं, और हम जो भी अभी लड़ाई लड़ेंगे और जो भी आप लोगों को बताएंगे वो सारे साक्ष्यों से बताएंगे। और भाई साहब ने एक प्रश्न किया है कि क्यों किया गया है, वो इसलिए आपके सामने आएगा, उसके कुछ साक्ष्य रह गए हैं, साक्ष्य जुटाने में थोड़ा समय लगता है, समय लग रहा है, इसलिए वो चीज हमने आपके सामने प्रस्तुत नहीं की है। अगले कुछ दिनों में, कुछ समय में हम आपको वो भी प्रस्तुत करेंगे कि एक जमीन में क्या मामला है, कहाँ से आई है, खरीदी है, कब्जा की है, बेईमानी की है, जमीन दान दी है, वो उनकी है कि नहीं है, ये आपको पता है कि है कि हमको सब पता है कि वो किसकी है, वो उनकी है कि नहीं है, लेकिन हम ये सब प्रूफ करके बताएंगे जब हमारे पास पूरे प्रूफ हाथ में होंगे। रजिस्ट्री की पता नहीं आपको? रजिस्ट्री हमको सब पता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अभी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जब प्रूफ होंगे हमारे पास। अभी जो ये मामला बोल रहे हैं